यह कहानी है एक साधारण लड़के तंजीरो कमादो की, जो जापान के एक ठंडे पहाड़ी इलाके में अपने परिवार के साथ रहता है। उसका परिवार बहुत गरीब है, इसलिए तंजीरो रोज सुबह जंगल में जाता है, लकड़ी काटता है और कोयला बनाकर उसे बेचता है ताकि अपने घर का खर्च चला सके। तंजीरो का दिल बहुत साफ है। वो हमेशा दूसरों की मदद करता है और अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। उसकी माँ और छोटे भाई बहन ही उसकी पूरी दुनिया है। उनके साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। एक दिन की बात है, तंजीरो हमेशा की तरह कोयला बेचने शहर जाता है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद जब वह वापस घर लौटने लगता है, तब शाम हो चुकी होती है। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोक लेता है और कहता है कि रात में जंगल में जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि वहां राक्षस घूमते हैं। पहले तो तंजीरो को यह बात मजाक लगती है, लेकिन बूढ़े आदमी के जोर देने पर वह उसी के घर रुक जाता है। उस रात उसे नींद तो आ जाती है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि अगली सुबह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सुबह होते ही तंजीरो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। हवा में एक अजीब सी गंध होती है, खून की गंध। जब वह घर के अंदर जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका पूरा परिवार खून से लथपथ पड़ा होता है। हर तरफ सन्नाटा होता है और उसके अपने लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे होते। तंजीरो ये देखकर पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह अपने परिवार को हिलाकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। तभी उसे हल्की सी हरकत महसूस होती है। उसकी छोटी बहन नेजुको अभी जिंदा होती है। तंजीरो के अंदर एक उम्मीद की किरण जगती है। वह तुरंत नेजुको को अपनी पीठ पर उठाता है और उसे बचाने के लिए नीचे गांव की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन रास्ते में कुछ अजीब होने लगता है। नेजुको का शरीर बदलने लगता है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं और उसके दांत नुकीले हो जाते हैं। तंजीरो समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। अचानक नेजुको उस पर हमला कर देती है। अब वह एक राक्षस बन चुकी होती है। तंजीरो डर जाता है, लेकिन वह अपनी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। यह पल बहुत दर्दनाक होता है। एक तरफ उसकी प्यारी बहन है और दूसरी तरफ वही बहन अब उसकी जान लेने पर तुली है। लेकिन तंजीरो हार नहीं मानता। वह अपनी पूरी ताकत से उसे काबू में करने की कोशिश करता है। तभी वहां एक ताकतवर योद्धा आता है, जिसका नाम ग्यूटोमियो का होता है। वह एक डेमन स्लेयर है, जिसका काम राक्षसों को खत्म करना है। वह नेजुको को देखकर तुरंत समझ जाता है कि वह एक राक्षस बन चुकी है। ग्यू बिना देर किए नेजुको को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तंजीरो उसके सामने खड़ा हो जाता है। वह उससे अपनी बहन को छोड़ देने की भीख मांगता है। उसकी आंखों में दर्द, डर और उम्मीद तीनों साफ दिखाई देते हैं। ग्यू को लगता है कि तंजीरो कमजोर है, लेकिन फिर वह कुछ ऐसा देखता है जो उसे चौंका देता है। नेजुको, जो अब एक राक्षस है, अपने भाई को नहीं खाती, बल्कि उसे बचाने की कोशिश करती है। वह अपने अंदर के राक्षस से लड़ रही होती है। ये देखकर ग्यू हैरान रह जाता है। उसने पहले कभी ऐसा राक्षस नहीं देखा होता जिसमें अभी भी इंसानियत बची हो। वह फैसला करता है कि वह नेजुको को नहीं मारेगा। ग्यू तंजीरो को एक नया रास्ता दिखाता है। वह कहता है कि अगर वह अपनी बहन को वापस इंसान बनाना चाहता है, तो उसे मजबूत बनना होगा। उसे डेमन स्लेयर बनना होगा, ताकि वह इस दुनिया के राक्षसों से लड़ सके। तंजीरो यह सुनकर एक बड़ा फैसला करता है। वह अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वह ग्यू की बात मानता है और एक नई यात्रा पर निकल पड़ता है। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने परिवार का बदला लेना और अपनी बहन को फिर से इंसान बनाना। एक साधारण और दयालु लड़का अब एक खतरनाक दुनिया में कदम रख चुका है। उसकी यह यात्रा आसान नहीं होगी। उसे बहुत दर्द, मुश्किलें और लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर एक मजबूत इरादा है, और वही इरादा उसे एक दिन सबसे शक्तिशाली डेमन स्लेयर बनाएगा। और यहीं से शुरू होती है तंजीरो की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जो
दर्द, ताकत और उम्मीद से भरी हुई है।